हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केकेएम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं किशन कुमार मौर्य लेकर आया हूं आपके लिए 8.2 का तीसरा सवाल। पार्ट 1 में आपको बताया था 2 सवाल, आप तीसरा सवाल लेकर आया हूं, तीसरा चौथा पांचवा सवाल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको sin 45 cos 45 tan 45 का मान याद करना पड़ेगा, और याद नहीं रहेगा तो आप रट्टा ना मारिए, आपको ट्रिक बताएंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो देरी ना करके ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल क्या है, कह रहा है कि cos 45/sec 30 प्लस cos 30, ठीक है, cos 30। तो आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको याद करने की बात यही है कि जब तक आपको याद नहीं होगा आप मान किसी का तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कह रहा है कि cos 45 अंश बटे cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश। ठीक है, अब देखिए इसका मान याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, ये होता है। अब देखिए अपान लगा दे रहे हैं, तो सेक का मान क्या होता है? सेक का मान ये होता है कि 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 होता है। तो ध्यान देखिए, प्लस का चिन्ह, कॉसेस का चिन्ह देखिए, कॉसेस का मान क्या होता है? 2 होता है। कॉसेस 30 का अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान समझिए। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे 1/√2। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? तो अपान में एलसीएम यही ले लेते हैं, तो वहाँ करते हैं तो यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम अंडर रूट कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, तो कितना गया ये आएगा, तो आएगा ये 2 + 2/√3 हो गया। ठीक है, तो 3/√, इसका हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा। खांसी जा ही नहीं रही यार, छोड़ने की नाम नहीं ले रही है, तो ऊपर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3, तो कितना आएगा? तो 1, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका गुणा हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें क्या? डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो 1/2 होगा, गुणे हो जाएगा √3 बटे 2 + 2/√3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई पे? देखिए तो कितना आएगा, 1 होगा तो 2 होगा, तो इसका गुणा होगा तो क्या होगा? √3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/√, कोष्ठक में क्या कर देते हैं? 2 + 2/√3। समझ में आया? इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, वहाँ से यहाँ आके, तो यहाँ देखिए वहाँ से यहाँ करें हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेंगे? इसमें कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे इधर उधर उसको इधर रखें। तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इधर 2/√2 रहेगा, 2/√2 रहेगा, तो कॉमन लेंगे तो गुणा होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो कितना बचेगा? 3/√+1। तो ध्यान समझिए, यहाँ का मैंने कहने का मतलब, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो 2/√, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए बस इतना आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कुछ करना नहीं है, तो सीधा सीधा बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 3/, आसानी से हो जाएगा। देखो ये गुणा, इससे तो गुणा होगा नहीं, इसका गुणा हो जाएगा, किसका, इसका गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और अंडर रूट, ये 2 रहेगा यहीं पे, 2 यहीं पे रहेगा, कोष्ठक लगा देते हैं। तो 3 दूनी 6, अंडर रूट 6 और इसका अंडर रूट गुणा होगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इतना समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इतने का क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, तो हर का परिमीकरण करने पर, ठीक है। आप बहुत ध्यान समझिए आप लोग, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हर का परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये 2 यहीं पे रहेगा, समझिएगा। तो यहाँ पे कोष्ठक लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे ये 6 + 2, छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक दोनों लगा देते हैं। तो इतना अंडर रूट 6 प्लस कितना होगा, 6 + 2 अंडर रूट बराबर देखिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। तो इसको 3, ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6 - 2 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 6 - 2 अंडर रूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि इसको नहीं करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कॉमन लिए थे। क्या किए थे, कॉमन लिए थे ना, क्या लिए थे, कॉमन लिए थे। तो यहाँ पे कॉमन लिए थे, इसको नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, तो गुणा का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका हर का परिमीकरण करें हैं, तो ये बताइए ये किसका फार्मूला है। ये देखिए यहाँ पे a + b कोष्ठक में, इसलिए देखो इसका फार्मूला क्या है, a + b कोष्ठक में a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो यही तो फार्मूला है इसका, तो इसी के फार्मूला के हिसाब से लगा रहे हैं। तो देखिएगा, इधर देखिएगा, उधर नहीं हटेगा तो डायरेक्ट हट जाएगा। तो ध्यान समझिए, तो छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका तो फार्मूला होगा, इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 आएगा। कितना आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा, और माइनस कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका करेंगे, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, छोटा करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 6 का क्या करेंगे, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देंगे। तो समझ में आया। तो इधर देखिए, उधर से इधर देखिए, थोड़ा से ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं, बहुत सरल कर दिए हैं। यहाँ पे 18 हो गया, तो यहाँ पे 18 आया, तो यहाँ पे 18 आया है। तो ये देखिए 18 माइनस कितना आएगा, 6, 18 - 6। तो ये देखिए उसका अंडर रूट टूटेगा, तो कितना होगा, 6 माइनस उसका अंडर रूट टूटेगा, कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कितना आया, 2 आया। हाँ, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे 18। अब देखिए 6 में से यहाँ पे घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा, 2 4 बचेगा, यहाँ -6। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। रुक जाइए, अब यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। देखिए आपका आंसर कैसे आ रहा होगा, इतना आ रहा होगा
तो इतना देखिए यहाँ पे 18 का क्या करेंगे, जैसे जिसको नहीं आता है ना डायरेक्ट कर देते, जिसको नहीं आता है यहाँ पे एलसीएम 18 जब निकालेंगे, 2 9 क्या होता है 18 होता है, 3 3 का 9 होता है ना, तो 3 1 कम 3, देखो ये 2 जोड़ा अंदर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना होगा 2 बाहर हो जाएगा, तो ये अंदर बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, तो 3√2 माइनस 6 अंडर रूट। आप इतना भी कर देंगे ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम आसान से चलें, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा माइनस प्लस में, तो आपको सवाल नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान से केयरफुल होके पढ़िएगा और देखिएगा कैसे सवाल। वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है, सवाल नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें तो समझ में आ जाएगा। तो आपको जितना बताएं कि एक सवाल को 4 बार जरूर लगाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर अगले सवाल को चलते हैं। आपका दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉस 60 अंश और सेक 30 अंश कॉस 60 अंश कॉट 45 अंश। तो यहाँ पे आपको मान रखकर करना पड़ेगा। देखिए मान रखने पर लिखना है, मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। ध्यान सुनिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। प्लस 10 का मान होता है 1 होता है, माइनस कॉस 60 अंश का मान होता है 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है। तो इसको बटे में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या करेंगे, इसका भी मान रखें। अब सेक का जो होता है, जो कास का होता है उसका सेक का भी होता है। जैसे कास 60 का होता है तो साइन सेक का 30 का होता है, पर मान वही रहता है। देखिए 2 क्या होता है, √3। मैंने कहा ना कि 60 जो कॉसेस का 60 अंश का होता है वो सेक का 30 अंश का होता है, प्लस देखिए अब देखो जो साइन का होता है वो कॉस 60 का होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे काट 45 का, अभी बताए जो 10 का होता है वो क्या होता है, काट का होता है। तो आप लोगों को पता होगा। ध्यान सुनिए, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। किसका, इसका, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसको रख देंगे वैसे ही। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, आपको बता दें एलसीएम तो आप लोग लेना ही आता, भिन्न तो करना ही आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 2 आएगा, -2/√3। कितना हो गया, -2/√3 हो गया। तो ये अपन ऐसे ये भी कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे इसको कर दिए थे ऐसे इसका कर देते हैं। इसका कैल्शियम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 3 बटा क्या आएगा, 2 ही आएगा, प्लस हो जाएगा 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अब कुछ करने की बात नहीं है। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फिर से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 होगा। एलसीएम देखिए, ध्यान से देखिए, तो 2/√3 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 2 और यहाँ पे क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 2/√3। क्या होगा, 2/√3 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि अंडर से भाग देंगे भाई साहब, यहाँ पे भाग देंगे तो अंडर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 दूना क्या होता है, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ये भी कर देते हैं। तो देखिए इसका लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2/2 आएगा और 2/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया है, तो यहाँ पे ये आएगा 3/3, क्या आएगा, 3/3, तो प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतना आपका आ गया। और इसको कर देंगे, पलट देंगे, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 + 4 होगा बराबर गुड़े कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे तो एक वो ये है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो इसको लिखा ही रहेगा ना, तो उसको हटा दिए हम, तो यहाँ पे इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे कितना आया,
3 और क्या होगा 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कहानी खत्म इसकी हो गई, इसकी कहानी खत्म। तो ये आपको एक बच्चा क्या है, इधर देखिए बच्चा यही है कि 3√3 माइनस 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये बच्चा है 3√3 प्लस 4, ये बच्चा है। अब इसका लिख देंगे परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर, ठीक है। बहुत इजी के बता रहे हैं आप लोगों को, आपको ऐसा कोई बताया ना होगा तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये इतना करेंगे, ठीक है। अब हर का परिमीकरण करने के लिए बताया था कि गुणा करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखिए हर का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, तो 3 हो जाएगा, ये हो गया प्लस 4 गुणे 3√3 माइनस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, इसका देखिए ये क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या बनेगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, इसका क्या बन जाए a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जा रहा है। तो यहाँ से देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस और क्या कर देंगे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। जो हम समझ में आया। अब देखिए अब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आपको ये फार्मूला याद होना, इसमें दो फार्मूले लगेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला क्या है, a प्लस बी क्वेश्चन a माइनस बी है क्वेश्चन में बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे बराबर a प्लस बी का a माइनस बी का फार्मूला आपका ये है का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें तो यही याद होगा कि कक्षा 8 में है, 7 से लगाते आ रहे हो, 8 से लगाते आ रहे हो, ये तो आपको कॉमन बात है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या होगा कि देखिए इसका जब इस पर रखेंगे, ध्यान रखिए जब इस पर रखेंगे तो ऐसे ही तो रखेंगे ना, क्या करेंगे इसका करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा, इसका अंडर रूट टूट जाएगा, तो 9 त्रिक कितना होगा 27 होगा ना, तो यही तो है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे 4 का क्या करेंगे, 4 माइनस 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 4 4 16 आएगा ना, जिसका फार्मूला तो यही है। यहाँ कितना आया 27 प्लस 16, 27 प्लस 16। अब देखिए माइनस है, माइनस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 फार्मूले से a का मान कितना है 3√3, तो 3√3 है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह, तो 3√3 है, 3√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब b का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो गुणे 4 करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया 4 दूनी 8 हो गया है। तो ये आया कितना प्लस माइनस 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24, 8 24 कितना होगा 8 24, कि ये भी गुणा में है तो गुणा होगा 8 24, तो यहाँ पे √3 हो गया, कितना हो गया √3 हो गया, तो बटे में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका करते हैं, यहाँ पे क्या होगा वही बात होगी 27, क्योंकि स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर किए थे भी, 27 आएगा, इसका माइनस 16 होगा, घटा दीजिए। अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा कि 7 6 क्या होता है 7, 7 6 13, 7 6 13, तो ये 3 43 होगा, तो यहाँ पे 43 माइनस 24 √3, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल को बताते हैं, ठीक है। आपका 5वां सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 5वां सवाल। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है कि 5 कॉस स्क्वायर और 60 अंश, 5 इंटू में है तो कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना है, 4 है इंटू में सेस स्क्वायर 30 का मान निकालना है, माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान निकालना है, साइन स्क्वायर 30 का और कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना है। तो आपका सवाल यही है, तो ध्यान देखिएगा, सवाल को बड़ा मजा आएगा ये सवाल में। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो कुछ करना नहीं है, सीधा करना लिखना है मान रखने पर, क्या करने पर मान रखने पर। तो मान रखने पर कह रहा है, तो अब बताइए cos 60 का मान कितना
होता है। कितना होता है? तो हमको ये पता है। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, बार बार कह रहा हूँ कि समाप्त हो जाए वीडियो, इसके बाद तुरंत हम ट्रिक देंगे कि आप लोग लगा सके। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 होता है। अब देखिए +4, 4 लगाएंगे। अब 4 सेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है? 30 अंश, सॉरी 30 अंश का मान कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है आपका मान। तो 2√3 होता है। अभी तो लगाए थे ना सवाल में, तो कितना था? 2√3 का होल स्क्वायर। अब बता दिए 10 का मान कितना होता है? तो बार बार कहेंगे सर 1 होता है, तो आपको सबको याद होगा 1 होता है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, बहुत सरल है। sin 30 का मान बताइए। sin 30 का मान क्या होता है? हमने कहा था कि cos का उल्टा होता है, मतलब cos का जो 60 अंश का मान होता है वो 30 अंश का मान होता है। तो समझ में आया? तो cos किसका मान होता है? जो 30 का, वही होता है। तो कितना हुआ? तो 1 क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस, आप बताइए cos स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो cos स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए। आपका 60 तो पता नहीं है, तो यहाँ पे cos का देखिए, तो cos स्क्वायर का मान कितना है? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अपॉन 2 होगा, तो यही होगा। आगे देखिए क्या होता है। देखिए 5 हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, 5 को नहीं करते हैं। इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कितना होगा? तो 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इतना 4 आ गया, प्लस हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 कितना होगा? इसको इस रहने देते हैं, 2 दूनी 4 कितना होगा? 4। तो यहाँ कितना होगा? इनकी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। इसका कर देते हैं, दिख रहा है ना? देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे अंडर रूट इसका गुणा होगा, तो ये हट जाएगा, तो ये अंडर रूट यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे अभी करते हैं, तो ये -1 का क्या 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर देखिए यहाँ से देखिए, वहाँ तो भर गया है, तो यहाँ से देखिए, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 5/4 आएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 बटा कितना आएगा? 16 बटा कितना आएगा? तो 16/3 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसे बराबर बटे में कर लेते हैं, इसका करेंगे तो इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। तो ये 4 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो ध्यान सुनिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, प्लस हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 16 चौको 64, 16 चौको 64। पहाड़ा याद है नहीं 16 का? किसी बच्चे को तो पहाड़ा ही नहीं आता है, इतना गधे होते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? गधे होंगे ना। तो यहाँ पे देखिए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3, अब 3 कम क्या होगा? 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 1 कम 12। अब देखिए हटा दीजिए, इसको भी लिख देते हैं 4/4। यार ये तो ऐसे ही कट गया है, क्या मतलब है आगे करने से? तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, 5 4 9 6 1 7, कितना हो जाएगा? 69 79। तो यहाँ पे देखिए 79 हो गया, -12 कर देते हैं, बटे 12 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 6, 67/12 आपका यही आंसर है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, और बहुत आसान तरीके से बताया हूँ मैं, कोई कठिन नहीं है, बस आपको मान रखना है, मान रख कर ही करना है, और कुछ नहीं किया हूँ, मान रखा हूँ। आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करें, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस कुछ था नहीं। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं पार्ट 3 दूंगा, ठीक है। और जाते समय आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही सरल तरीके से सवाल मैं बताऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और लास्ट में कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और मेरा मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों।